हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस निंजा। आज हम यहाँ पे एक लेक्चर डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अ वेरी अंडररेटेड सब्जेक्ट। आप लोगों को वो सब्जेक्ट बहुत अंडररेटेड लगता होगा। दैट सब्जेक्ट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। जब हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट बहुत इजी है एंड यू कैन क्रैक इट लाइक विद इन अ फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स। जस्ट आप थोड़ा सा पढ़ो और आप इसको क्रैक कर सकते हो। यही जो हमारी अजम्पशन है, इट मेक्स दिस सब्जेक्ट एन अंडररेटेड सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट एक्चुअली में ट्रिकी है, इट इज़ नॉट अंडररेटेड। अब मैं इसे ट्रिकी क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज आईसीएसआई का जो न्यू मॉड्यूल है, जो न्यू उनका पैटर्न है, उसके अंदर उन्होंने कुछ अलग अलग चीज़ें डाल दी हैं। यू हैव टू राइट अप द थिंग्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, और वो सारी चीज़ें करने के लिए यू शुड हैव अ गुड ग्रिप ऑन इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन एज वेल। तो हमारे पास यहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि यू विल मैनेज इंग्लिश, इट्स जस्ट इंग्लिश एंड आई विल मैनेज इट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जब मैं उनसे बात करती हूँ तो वो बोलते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन वो तो फटाफट हो जाएगा, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स आर टिपिकल सब्जेक्ट्स। बट ऐसा नहीं है, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज़ वेरी इसेंशियल। बिजनेस कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश ज़रूरी है ताकि आप फॉर्मली चीज़ों को बोल सको, अपना कम्युनिकेशन अच्छा कर सको, और आगे जब आप कंपनी सेक्रेटरी बनोगे तो आप अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओ इन फ्रंट ऑफ पीपल। अब यू कांट ओनली से कि इट्स जस्ट एन इंग्लिश, इट्स जस्ट इंग्लिश। इफ यू से दिस सब्जेक्ट इज जस्ट इंग्लिश एंड आई विल मैनेज इट, then this assumption is wrong. You can't take this subject into this approach. You have to get up and be prepared for each and every challenge this subject is going to throw you up. So हमारा जो न्यू आईसीएसआई का मॉड्यूल है, सिलेबस है, एंड जिसमें हम जून 2026 के अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास इस सब्जेक्ट में दो पार्ट्स हैं। This subject is basically divided into two parts. First one is part A and another is part B. Part A deals with English proficiency. What does proficiency means? कि आप कितने ज़्यादा एक्सपर्ट हो इंग्लिश में, कितनी प्रोफिशिएंसी है कि आप इंग्लिश को अच्छे से यूज़ कर पाते हो व्हाइल यू डू कम्युनिकेशन। बी पार्ट वी हैव बिजनेस कम्युनिकेशन, which is the main subject we are going to study. and business communication में इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप बिजनेस में कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में वी विल कवर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ ग्रामर एंड वोकैबुलरी के ऊपर बेस्ड नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में आ जाती हैं। ठीक है, ये जो आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपकी, आगे जब आप सी सेट क्लियर करके सीएस एग्जीक्यूटिव में जाओगे, सीएस प्रोफेशनल लेवल पे जाओगे, वहाँ पे यू विल फेस वेरियस सब्जेक्ट्स जैसे कि ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग मीन्स आप चीज़ों को कैसे ड्राफ्ट करते हो, व्हाट यू राइट इन देम, प्लीडिंग and appearance. You have these subjects drafting, प्लीडिंग एंड अपीयरेंस, एंड आप ये सब्जेक्ट्स को तभी टैकल कर पाओगे, इनमें तभी अपेयर कर पाओगे इफ़ यू हैव अ गुड एफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में आप एक्सेल कर रहे हो, आप तभी कर पाओगे, तभी आपका सॉलिड बेस बन पाएगा। वहीं पे बिजनेस कम्युनिकेशन एक आर्ट है, इट इज़ एन आर्ट विच हेल्प्स यू इन कॉर्पोरेट लाइफ। कॉर्पोरेट में खुद को एडजस्ट करना, कॉर्पोरेट में खुद की चीज़ें करना, उन चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए यू हैव बिजनेस कम्युनिकेशन। जो सीएस होता है वो एक कॉर्पोरेट एक्सपर्ट है, उसको चीज़ों को संभालना है, उसको हम एक्सपर्ट की तरह देखते हैं, जो आगे जाके बहुत सारे लेवल्स पे हमें हेल्प आउट करता है और कंपनी को भी हेल्प आउट करता है।
साथ ही में इफ़ यू आर गोइंग टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी, तो आपका फ्रेम ऑफ माइंड ऐसा होना चाहिए कि आपको बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ेंगी। अ कंपनी सेक्रेटरी जस्ट डोंट डू कंप्लायंसेस। आप कंप्लायंसेस करोगे, लेकिन कंप्लायंसेस ही आपका काम नहीं है। यू हैव टू डू मोर थिंग्स, लाइक यू हैव टू बी केएमपी, की मैनेजरियल पर्सन ऑफ मेनी कॉर्पोरेट थिंग्स। आप कॉर्पोरेट में जॉब करोगे, वहाँ पे यू आर द की मैनेजरियल पर्सन, जिसके हिसाब से चीज़ें होंगी। यू हैव टू गिव कमांड्स, यू हैव टू टेक डिसीजंस, एंड वो आप तभी ले पाओगे इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं कोई चीज़ अच्छे से कर पा रहा हूँ। Also, you will have some legal powers. आपके पास कुछ लीगल पावर्स होंगी जिनको आपको हैंडल करना पड़ेगा। और जो न्यू सीसेट का पैटर्न आपका आ गया है, उसमें बिजनेस कम्युनिकेशन एक इतना इसेंशियल सब्जेक्ट है कि अगर आप इसको लाइटली लोगे तो यू कैन फेल ऑल्सो। बट इफ यू ज्वाइन अस सी एस निंजा, एट सी एस निंजा वी विल इंश्योर कि आपके हर एक एरिया पे वर्क हो, ताकि आप इस सब्जेक्ट को लाइटली ना लो। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि इस सब्जेक्ट को लाइटली ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनको आगे प्रॉब्लम आती है, दे विल फॉल आउट। वो चीज़ हम इंश्योर करेंगे कि आपके साथ ऐसा ना हो। अब जब मैं एक कंपनी सेक्रेटरी की बात कर रही हूँ, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। सो कंपनी सेक्रेटरी का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक शुड बी शार्प। वो कंपनी सेक्रेटरी हमेशा एक शार्प पर्सनालिटी होना चाहिए। साथ ही साथ में उसको एक प्रिसाइज चीज़ पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ प्रिसाइजनेस। उसको एक प्रिसाइज डिसीजन देना है कि आपको ये चीज़ करनी ही करनी है। ऑल्सो ही और शी हैव टू बी अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव होने चाहिए कि आप अथॉरिटी दिखा रहे हो, कि यू आर अथॉरिटेटिव। आप अथॉरिटी ले सकते हो, किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। एंड रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी में सबसे बड़ा जो चेंज आया है, रोल ऑफ सीएस में जो सबसे बड़ा चेंज आया है इज दैट कि सीएस भी अब एडवोकेट्स की तरह अलग अलग कोर्ट्स में, अलग अलग ट्रिब्यूनल्स में अपीयर हो सकते हैं। दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर सीएस, that you are eligible to be on tribunals and on courts, except हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को छोड़ के आप बाकी जगह पे अपेयर हो सकते हो, अपने क्लाइंट्स का केस ले सकते हो, और आप उन चीज़ों को एग्जैक्टली समझा सकते हो एज एन एडवोकेट। ज़्यादातर आप कौन से एरियाज में अपने आप को एक्सेल कर सकते हो? इन एनसीटीएल, सॉरी, इन एनसीएलटी, in NCLT you can deal, in SEBI you can deal, इन रेरा यू कैन डील। एंड और भी बहुत सारे कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स हैं जहाँ पे आप अपने केसेस को लेकर जा सकते हो, अपने क्लाइंट्स को, अपने कॉरपोरेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब सीएस भी एक एडवोकेट की तरह चीज़ों को टेकअप कर सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं। सो फॉर मी सीएस इज नाउ अ कॉर्पोरेट लॉयर। यू आर अ कॉर्पोरेट लॉयर। तो ये सारे, ये जो चीज़ें करनी है आपको, लॉयर बनना, सेबी में डील करना, रेरा में डील करना, ये कॉन्फिडेंस आप में तभी आएगा इफ़ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आपका फर्स्ट बेस ही ये होना चाहिए कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, और अपना कम्युनिकेशन एनहांस करो, ताकि आप ये चीज़ कर पाओ। ऑल्सो आई अंडरस्टैंड कि जो बच्चे हैं वो +2 लेवल के बच्चे हैं। यू जस्ट कम +2 के बाद, +2 एग्जामिनेशंस देने के बाद आप सी सेट का एग्ज़ाम देने लगते हो। तो अगर मैं फ्रेम ऑफ माइंड में ये रख के चलूँ कि +2 के बच्चे हैं, उसके बाद हम उनसे ये एग्ज़ाम दिलवा रहे हैं, तो इट इज़ टफ फॉर यू, इट इज़ अ बिग चैलेंज। बट अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, यू आर कमिटेड टूवर्ड्स योर प्रोफेशन, आप अपने आप को एक प्रॉमिस करते हो कि आई विल डील विद द चैलेंजेस एंड आई विल लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, तो आप इसको बहुत ईजिली क्रैक कर सकते हो। For this, you just have to make some memory tips, कुछ tricks, कुछ advanced study you have to do, and you will crack it easily. Because obviously जब हमने +2 में अपना base बना लिया है, we have dealt with English, business communication, accounts, and जो arts वाले बच्चे हैं उन्होंने भी English से बहुत अच्छे से deal किया है, तो it will become easy for you। और उसको बस आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, and everything will be very good
in the point of view. Now, if you join CS Ninja, what is the advantage? हम आपके लिए क्या provide करवा रहे हैं? We will prepare you for the future, not just for your CS. अब CSET का जो एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, हम सिर्फ उसके लिए आपको प्रिपेयर नहीं कर रहे, वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर द फ्यूचर। आगे जाके आपका एक ऐसा फ्रेम ऑफ माइंड बना रहे हैं कि आप फ्यूचर में चीज़ों को कर पाओ। अब आपका जो एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल लेवल है, उसका भी जो सिलेबस है, वो हम 20 to 30% सिलेबस सी सेट के सिलेबस में ही कवर अप कर देंगे, ताकि आपका फ्रेम ऑफ माइंड ही ऐसा बन जाए कि हमें सी सेट और सी एस एग्जीक्यूटिव, सी एस प्रोफेशनल आगे जाके उस तरीके से डील करना है। एंड आई एम अ की मैनेजरियल पर्सनल जो आगे जाके फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरी बनने वाला है। ऑल्सो वी विल गिव यू अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक आपकी टेस्ट सीरीज, आप प्रिपेयर करो, आपको टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड करेंगे। वी विल प्रोवाइड यू विद मॉक टेस्ट्स। हमारी जो फैकल्टी है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली एजुकेटेड है एंड वी हैव बिन इन दिस एजुकेशन सेक्टर फॉर अ लॉन्ग। हमारे टीचर्स के पास बहुत एक्सपीरियंस है। ऑल्सो हम आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव 40 लेक्चर्स का प्लान देंगे। 40 लेक्चर्स का लेक्चर प्लान होगा आपके पास, जिसके अकॉर्डिंगली आप लेक्चर्स को प्लान करके स्टडी कर सकते हो। आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल होगा फ्रॉम आवर अकेडमी, दैट इज सी एस निंजा। वो स्टडी मटेरियल आपके लिए स्पेशली इजी करने के लिए बनाया गया है, ताकि आपको पॉइंटर्स इजीली समझ आ जाएं। साथ ही में हमारे पास एक अपनी स्पेशलाइज्ड ऐप भी है, जो एप्पल और नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन दोनों के लिए है। और उस ऐप में आप अपनी परफॉर्मेंस भी ट्रैक कर सकते हो। वी हैव अ परफॉर्मेंस ट्रैकर ओवर देयर, जिससे आप ट्रैक कर सकते हो कि आप कितना पढ़ चुके हो, कितने आप प्रिपेयर हो। ये सारी चीज़ें आपको सी सेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करेंगी। सो जॉइन सी एस निंजा टुडे। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, हाउ टू जॉइन, कैसे चीज़ें करनी है, व्हाट इज़ द फीस, यू कैन आस्क अस एनीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जॉइन सी एस निंजा एंड आई विल सी यू इन द क्लास। थैंक यू।